प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं और उनका आज 71वां जन्म दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर अपने नरेना क्षेत्रवासियों के लिए हमने मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत करी है। ये एम्बुलेंस मोबाइल डिस्पेंसरी का काम करेगी। मोबाइल डिस्पेंसरी का मतलब हेल्थ चेकअप होगा। हफ्ते में 2 बार हेल्थ चेकअप होगा। उस हेल्थ चेकअप के अंदर दांतों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, सारे विभागों के डॉक्टर रहेंगे उसमें। और दवाइयां सारी मुफ्त फ्री में मिलेंगी अपने को। सारा इलाज मुफ्त होगा पूरा पूरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नरेना क्षेत्रवासियों के लिए है। ये नॉर्मल एम्बुलेंस की तरह काम नहीं करेगी। ये नॉर्मल एम्बुलेंस की तरह काम नहीं करेगी। ये मोबाइल डिस्पेंसरी की तरह काम करेगी। इसमें हेल्थ चेकअप होगा, बीमारियों का इलाज होगा। सारे डॉक्टर समय समय पे यहाँ पे हमारे सभी बस्तियों के अंदर बैठेंगे हफ्ते में 2 बार। दवाइयाँ मुफ्त और दवाइयाँ सारी मुफ्त में मिलेंगी। ये सारा कार्यक्रम अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है। आज हवन हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। ये आज हमने शुरुआत करी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि सोनिया गांधी कैंप में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विरोधी हैं। दोनों के बीच में, दोनों की पार्टियों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष रहता है। लेकिन लोकतंत्र ये कहता है कि प्रधानमंत्री एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और वो पूरे देश का होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन छैल बिहारी द्वारा अपने एरिया के 3 कैंप्स जो स्लम्स हैं, राजीव गांधी कैंप, सोनिया गांधी कैंप और इंदिरा गांधी कैंप को एक तोहफा दिया गया है मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में। क्या है ये मोबाइल डिस्पेंसरी, पहले मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा सर। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये सिर्फ 3 कैंपों के लिए नहीं है। ये पूरे नरेना वार्ड 104 के सभी सम्मानित हमारे क्षेत्रवासियों के लिए है। चाहे इसके अंदर नैना गांव के निवासी आते हैं, चाहे नैना विहार के आते हैं, चाहे बुद्धनगर के आते हैं, चाहे संगम कॉलोनी के आते हैं, जो भी नरेना वार्ड 104 के हमारे सम्मानित सभी क्षेत्रवासी हैं, ये उन्हीं के लिए शुरू किए गया है। आज आपको पता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और आज वो भारत के ही नेता नहीं है, आज विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े नेता के रूप में हैं हमारे। तो उनका आज 71वां जन्म दिवस है। उस 71वें जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से पूरे देश भर के अंदर मना रही है। तो उसी उपलक्ष्य में जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार नरेना क्षेत्र जो हमारा वार्ड नंबर 104 है, उसमें हम ये एम्बुलेंस गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में हम कार्य करेंगे। मोबाइल डिस्पेंसरी मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने बकायदा हवन वगैरह करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया है। इसके पीछे का क्या तर्क है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय में विश्वास करती है। अंत्योदय का मतलब पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उस तक वो सारी सुविधाएं जो सरकार दे सकती है या जो जनप्रतिनिधि अपने स्तर पे दे सकते हैं, वो अंत्योदय के भाव से हम काम करते आए हैं और कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी करेंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, आपके यहाँ जब हम आते हैं ना तो हमको दिल्ली की ना एक विचित्र तस्वीर देखने को मिलती है। आमतौर पे आप कहते हैं, अच्छा ये एम्बुलेंस गाड़ी है, आमतौर पे आप ये कहते हैं कि आपके पास फंड्स नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तमाम कार्य होते रहते हैं, तो इसका फंड आता कहाँ से है? देखिए, ऐसा है, जब आपका मन काम करने का होता है, आपका मन सिर्फ विज्ञापन देने का नहीं। मैं दिल्ली सरकार को कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन की राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनोभाव से काम करता है। अंतिम जैसे व्यक्ति पंक्ति में खड़ा है उसके लिए कार्य करता है। जहाँ तक फंड्स की बात है, फंड्स आड़े कभी नहीं आता। फंड्स आड़े उन लोगों के लिए आता है जो बहाने मारते हैं। जो अब जैसे ये फंड से नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये हमारी निजी व्यवस्था है। निजी व्यवस्था के तहत हमारे जो भी संपर्क वाले हैं, जो भी संबंध वाले हैं, हमने उनसे निवेदन करा कि हमें जनता के लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी है
जो मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में हेल्थ चेकअप कैंप हम हफ्ते में 2 बार लगाएं अपने क्षेत्रवासियों के लिए। तो लोगों ने सहर्ष स्वीकार करा। जो भी दानदाता है, जो भी यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे जितना वर्ग है जो इच्छुक रहते हैं कि डोनेट करें किसी चीज को, तो उनके माध्यम से ही सारी व्यवस्था चलती है। तो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं आप। नेचुरली बात है, अगर मान लो हमारे पास कोई दुर्भाग्य से दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही, एमसीडी के अंदर फंड का क्राइसिस है थोड़ा सा, क्योंकि जब वो अपनी ड्यूटी पूरी करने को तैयार नहीं है दिल्ली सरकार, जब वो दोगली राजनीति करने को तैयार है, जो विज्ञापन की राजनीति करने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली एमसीडी जो नॉर्थ एमसीडी है उसको फंड देने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा मन अच्छा है, हमने जैसे बताया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, हम मोदी जी के सैनिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो हम निजी लेवल पे भी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं और बना रहे हैं। आपके सामने है ये मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप लगेगा। इस हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर आंखों का डॉक्टर जो चश्मे हमें फ्री में लगाएंगे, दांतों का डॉक्टर दांतों के डेंचर फ्री में लगाएंगे, दिल का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर और जनरल फिजिशियन, उसमें हर तरह का डॉक्टर यहाँ पे भाग लेगा। और उस कैंप के अंदर जो भी जिसको कोई भी बीमारी होगी, कोई समस्या होगी, उसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त और फ्री में उपलब्ध होंगी। और ये सारा ट्रीटमेंट ये सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से किया जा रहा है और संगठन भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया, वो इसी सेवा कार्य में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक सवाल मैं और पूछूंगा, अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी वगैरह हुई तो उसको ट्रांसफर क्या किसी बड़े अस्पताल में किया जाएगा? नहीं, ऐसा ये एम्बुलेंस पेशेंट के ट्रांसफर के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने चेक किया यहाँ पे और किसी पेशेंट के अंदर आपको लगा कि इसको एक ऐसी बीमारी हो गई है कि अस्पताल भेजना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जब हमारे फिजिशियन जो जनरल जो सभी विभागों के डॉक्टर होंगे वो ट्रीटमेंट करेंगे, जो दवाइयों से यहाँ पे ठीक हो सकता है वो ठीक है। अगर मान लो किसी को गंभीर बीमारी है और जिसको हॉस्पिटल ले जाना है तो वो भी व्यवस्था हमारी तरफ से होगी, वहाँ भी ट्रीटमेंट अस्पतालों के अंदर उनको मरीजों को कराएंगे जाके। ये हमारे क्षेत्रवासियों के लिए सौगात है। और आज के जन्म दिवस, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पे इससे बढ़िया तोहफा जनता के लिए और कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए, क्योंकि मैं सेवा भाव से काम करता आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूँ। ये अपने आप में एक बेहतरीन चीज होती है जब किसी का जन्मदिन कुछ उस तरीके से मनाया जाए जिससे समाज को फायदा हो। मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जन्मदिन के ऊपर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अपने जन्मदिन पर आप ये समाज को तोहफा दे रहे होते हैं। ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के रूप में आपको नजर आ रही है। ये बनेगी एक कम्युनिटी डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी। पीछे दवाइयाँ होंगी, डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स बाहर बैठेंगे, इलाज करेंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी और साथ ही साथ लोगों का इलाज भी किया जाएगा। हम चाहेंगे कि एक बार इसको खोल के दिखाया जाए। यहाँ पे दवाइयों वगैरह का अरेंजमेंट किया जाएगा। ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है और ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके सामने स्पष्ट है कि ये सब कुछ जो है वो निजी खर्चे से किया जा रहा है, यानी कि सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर नारायणा वार्ड 104N को, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी को, ये तोहफा छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दिया गया है। कैमरे के पीछे सोनू, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।